ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। राजा दशरथ का विपश्चित को पुरस्कार देने की आज्ञा देते हुए सभा को विसर्जित करना। दूसरे दिन सभा में वशिष्ठ जी द्वारा कथा का आरंभ। ब्रह्म के वर्णन द्वारा अविद्या के निराकरण के उपाय। जितेंद्रिय की प्रशंसा और इंद्रियों पर विजय पाने की युक्तियां। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, विपश्चित या कह ही रहा था कि सूर्यदेव मानो उस वृत्तांत का अवेक्षण करने के लिए अपने दूर तक फैले हुए किरण रूपी पादों से दूसरे लोक को चले गए। तब दिन का अंत सूचित करने वाला नगाड़ा अपने शब्द से दसों दिशाओं को पूर्ण करता हुआ सा उसी प्रकार बज उठा, मानो संतुष्ट हुई दिशाओं से जय जयकार की ध्वनि आ रही हो। इधर महाराज दशरथ विपश्चित को अपने राज्य के अनुरूप क्रमशः ग्रह, स्त्री और धन आदि विभव प्रदान करने के लिए आदेश देते हुए सिंहासन से उठ पड़े। फिर तो राजा दशरथ, श्री राम और वशिष्ठ आदि सभी सभासदों ने परस्पर क्रम अनुसार एक दूसरे को प्रणाम आदि के द्वारा सत्कार किया और फिर सभा विसर्जित करके वे अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहां उन्होंने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भोजन किया और रात बिताकर प्रातः काल वे पुनः सभा में आ गए। फिर तो वह सभा पहले के ही तरह पूर्ण रूप से स्थित हो गई। तदनंतर जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है, वैसे ही मुनिवर ने अपने मुख रूपी किरणों से आह्लाद उगलते हुए उस यथा प्रस्तुत कथा का क्रमशः वर्णन करना आरंभ किया। राजन, यह अविद्या नहीं, यह असत होती हुई सत सी स्थिति है, सत सी स्थित है। उपर्युक्त प्रकार का महान प्रयत्न करने पर भी विपश्चित उसका निर्णय नहीं कर सका। इस प्रकार जब तक इस अविद्या का पूर्णतया ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक यह अनंत प्रतीत होती, किंतु पूर्ण रूप से जान लिए जाने पर तो मृग तृष्णा नदी के समान इसका अस्तित्व ही मिट जाता है। श्री राम जी पूछने लगे, गुरुदेव, भास द्वारा वर्णित मुनि और व्याध का जो सुख, दुख आदि नाना दशाओं से युक्त वृत्तांत है, यह क्या किसी कारणांतर से घटित हुआ था या स्वभावज है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह अपना आत्मा परमात्मा रूपी महासागर है। इसमें इसी प्रकार के शून्यात्मक प्रतिभा रूप आवर्त निरंतर अपने आप स्वाभाविक ही उठते रहते। श्री राम, सत्य वस्तु में यह जागृत है या स्वप्न है, इस प्रकार की जो भिन्नता प्रतीत होती है, उसका उन दोनों की समान रूपता का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाने पर विनाश हो जाता है। जो जागृत है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि कालांतर में निश्चय ही यह ऐसा नहीं, ऐसी बात बुद्धि दोनों में समान होती है। जैसे जीवन पर्यंत नियम रहित सैकड़ों स्वप्न होते हैं, उसी तरह निर्वाण रहित महान अज्ञान में सैकड़ों जागृत भी होते हैं। जैसे लोग उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले बहुत से स्वप्नों का स्मरण करते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले योग से संपन्न प्रबुद्ध पुरुषों को सैकड़ों जन्मों का भी
स्मरण होता है। जैसे दृश्य और जगत दोनों नित्य ही एकार्थक हैं, वैसे ही जागृत और स्वप्न ये दोनों शब्द भी एकार्थक कहे जाते। रघुकुल भूषण राम, जैसे तरंगे नदी के जल में द्रव रूप से स्थित हैं, उसी तरह सृष्टि रूपी लहरें चित स्वभाव यानी चेतन का संकल्प होने के कारण चेतन में ही स्थित है। यह चित की छाया ही जगत नाम से प्रस्फुरित होता है, या आकार रहित होते हुए भी मूर्तिमती सी होकर द्रव्य की छाया के समान व्याप्त है। आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। यदि आत्मा द्वारा आत्मा की रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा कोई उपाय ही नहीं। जीव की बाल्यावस्था को ज्ञानहीन होने के कारण पशुता सी और वृद्ध अवस्था को मृत्यु तुल्य ही समझना चाहिए। यदि विवेक संपन्न हो, युवा अवस्था ही उसका जीवन है। इस संसार को जो बिजली की कौंधने के समान चंचल है, प्राप्त होकर सत शास्त्र चिंतन एवं सत्पुरुषों के संग द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। अहो खेद है, ये मनुष्य कैसे क्रूर है, जो कीचड़ में फंसे हुए अपने आत्मा का भी उद्धार नहीं कर रहे। भला इनकी क्या गति होगी। जैसे मिट्टी की बनी हुई बेताल सभा उसके रहस्य से अनभिज्ञ ग्रामीण पुरुष को भय आदि दुख प्रदान करने वाली होती है, किंतु जिसे उसके यथार्थ रहस्य का यो ज्ञान हो गया है कि यह मृडमयी है, उसके लिए वह दुखदायिनी नहीं। वैसे ही यह ब्रह्ममयी दृश्य लक्ष्मी अज्ञानी को भय आदि क्लेश पहुंचाती, किंतु यह दृश्य ब्रह्म ही है। यो यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वह कष्टदायिनी नहीं होती। इस दृश्य के तत्व का परिज्ञान हो जाने से यह शांत होता हुआ भी शांत तथा स्थित होता हुआ भी विलीन हो जाता है और दृश्यमान होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ही अपने स्वप्न काल में स्पष्ट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत उसका पूर्ण ज्ञान हो जाने से अथवा जाग जाने से असत्य ही हो जाता है। वैसे ही चिदाकाश में अनुभूयमान अतएव सत्य सी स्थित हुई भी यह सृष्टि तत्व का पूर्ण ज्ञान हो जाने से केवल शून्य रूप ही अवशिष्ट रह जाती है। श्री राम जी पूछने लगे, मुनिवर, जब इंद्रियों पर विजय पाए बिना इस अज्ञान का उपशमन नहीं होता, तब मुझे अब बतलाने की कृपा करें कि इन इंद्रियों को कैसे जीता जाए। श्री वशिष्ठ जी बोलने लगे, राघवेंद्र, जैसे मंद दृष्टि वाले पुरुष के लिए सूक्ष्म पदार्थ के निरीक्षण में दीपक उपयोगी नहीं होता, उसी तरह प्रचुर भोगों में आसक्त भौतिक पुरुषार्थ संपादन में संलग्न जीविकोपार्जन में दत्त चित्त तथा इंद्रिय जय विहीन पुरुष के लिए केवल शास्त्र आदि साधन उपयोगी नहीं होते। इसलिए तुम इंद्रिय जय में निमित्त भूत इस युक्ति को अविकल रूप से श्रवण करो। इस युक्ति के आश्रय से अपने प्रयत्न द्वारा संपादित थोड़ी सी भी साधन संपत्ति सुखपूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। इस इंद्रिय रूपी सेना का चित्त ही सेनापति है, अतः उस पर विजय पा लेने से इंद्रियों पर स्वतः विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे जूते से सुरक्षित पैर वाले पुरुष के लिए सारी पृथ्वी ही चर्म आच्छादित सी हो जाती है। जो चित्तावच्छिन्न चेतन जीव को संविदाकाश रूप यानी ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में एकीभूत करके अपने स्वरूप में स्थित है, उस पुरुष का मन शारदीय कोहरे की तरह स्वयं ही शांत हो जाता है। इसने निरंतर अपने संवेदन रूपी प्रयत्न के द्वारा चित्त वृत्ति को
विषय रूपी मान से हटा लिया, उसे तत्वज्ञानियों का स्वराज्य पद प्राप्त हुआ ही समझो। जो स्वधर्म विरुद्ध कार्यों में आत्म प्रवृत्ति का त्याग करके शम और संतोष का उपार्जन करता हुआ स्थित है, वही जितेंद्रिय है। जिसका मन और अपने अंदर आत्म रसिकता और बाहर नीरसता का अभ्यास करने में उद्विग्न नहीं होता, उसका मन शांत हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक भली भांति निरोध कर देने से मन अपने आश्रय स्थान यानी विषय अनुधावन रूप दुर्व्यसन का त्याग कर देता है, और जब वह चंचलता से निर्मुक्त हो जाए तब विवेक की ओर मुड़ता है। विवेक संपन्न मन उदार आत्मा और जितेंद्री कहा जाता है। फिर वह भवसागर में वासना रूपी तरंगों के वेग से विमोहित नहीं होता। इस प्रकार जितेंद्री होकर वह साधु समागम और सत शास्त्रों के अनुशीलन से जगत को यथार्थ रूप से सत्य ब्रह्म स्वरूप देखने लगता। उस सत्य ब्रह्म के अवलोकन से संसार भ्रम उसी प्रकार शांत हो जाता है जैसे जल का ज्ञान हो जाने पर मरुस्थल में प्रतीत होने वाली जल की भ्रांति मिट जाती है। चैत्य भिन्न चिन्मात्र ही यह जगत रूप से स्थित है। ऐसा सत्य बोध जिसे प्राप्त हो गया, उसे बंध मोक्ष की दृष्टि कहां से प्राप्त हो सकती है। अहम त्वम आदि रूप यह जगत अविद्या मात्र ही है। यह मिथ्या होने के कारण शांत, अतएव केवल शून्य स्वरूप वाला है और चिदाकाश में ही स्थित है। रघुनंदन, जिनका चित्त उस ब्रह्म में रम गया और प्राण उसी में लीन हो गए, वे परस्पर ज्ञान उपदेश करते तथा ब्रह्म विषयक चर्चा करते हुए संतुष्ट होते हैं और आनंद मनाते हैं। इस प्रकार निरंतर परमात्मा में युक्ति चित्त वाले तथा प्रेम पूर्वक भजन करने वाले योगियों को उस बुद्धि योग की प्राप्ति होती, जिससे वे उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जब तृण मात्र के संरक्षण में भी यत्न पूर्वक किया गया साधन ही उपकारी होता है, तब भला त्रिलोक समूह का संरक्षण यत्न के बिना कैसे सिद्ध हो सकता है। मन का अंकुर रूप जो राज्य आदि सुख है, वह क्या कोई सुख है? अर्थात वह तो अत्यंत ही तुच्छ है, क्योंकि तत्व ज्ञान में पूर्णतया विश्राम प्राप्त हो जाने पर देवराज का पद भी तृणवत लगने लगता। जैसे दृश्य प्रपंच में रत पुरुष सुप्तावस्था अथवा जागृत अवस्था के दृश्य को ही देखते, वैसे ही दृश्य के विरक्त हुए शांत ज्ञानी महात्मा उस परम पद रूप परमात्मा को ही देखते हैं। श्री राम, इस परम पद को तुम महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल समझो। यह बिना घोर प्रयत्न के कभी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि अज्ञानी भी मेरे द्वारा कहे गए शास्त्र का बारंबार आवृत्ति द्वारा आस्वादन करे, श्रवण करे अथवा वर्णन करे, तो वह तत्व ज्ञानी हो जाए। विचार पूर्वक मनन किए गए इस उत्तम शास्त्र से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उन ज्ञानों से अन्य शास्त्र भी उसी प्रकार रुचिकर लगने लगते जैसे नमक से व्यंजन। तत्वज्ञों का विषयभूत जो परम ब्रह्म है, वह सभी अवस्थाओं में भेद आदि मल से रहित सदा एक रस ही रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी द्वैत आदि मल का अस्तित्व नहीं। चिदाकाश में जो यह जगत स्फुरित होता, वह चिदाकाश का स्वभाव है, जो सूर्य की प्रभा के समान इस चिदाकाश में ही विकसित होता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।